नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। तो साथ ही हम लोग की ईवीएस की क्लास कंटिन्यू चल रही थी, जिसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रोटोन पौधे के बारे में। किसके पौधे के बारे में? क्रोटोन पौधे के बारे में। इसे जो है सिग्नल देने वाला पौधा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब किसान अपने खेतों में जो है वो फसल को बोते हैं, यदि किसान जो है खेत में अपने फसल को बीज को बो देंगे तो उसके साथ साथ वो जो है ये क्रोटोन पौधे को भी लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं, ये ज़मीन में थोड़ा सा ऊपर ही रहता है। और जब इसको जो है पानी की कमी होती है तो इसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं। तो जब इसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं तो किसान समझ जाता है कि जो है हमारे खेतों में हमारे फसल को पानी की ज़रूरत है। और जो है इस पौधे के माध्यम से उनको अपने फसल के बारे में भी पता चल जाता है कि अब हमारे खेतों में हमारे फसल को पानी की ज़रूरत है और ये जो है मुरझाने लगता है। इसीलिए जो है इसको जो है सिग्नल देने वाला पौधा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है ये पानी की जो है मात्रा जब कमी होती है उसको बता देता है। तो क्रोटोन पौधे को सिग्नल देने वाला पौधा भी कहा जाता है क्योंकि इस पेड़ की जड़ें जो है वो जमीन में ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, जिस कारण पानी सूखने पर या जल्दी से मुरझाने लगती हैं। जब पानी की कमी होगी खेतों में तो ये जो है जल्दी से मुरझाने लगेंगी, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि मिट्टी जो है वो सूख रही है। अतः इस पौधे के साथ साथ अन्य पौधे को जल व पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तो इसलिए जो है इसको जो है सिग्नल देने वाला पौधा कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आगे बात करते हैं यूकेलिप्टस। इसको जो है क्या कहते हैं? सफेदा। यूकेलिप्टस, यहाँ से भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है। तो इस पौधे को जो है वो पारिस्थितिकी का दुश्मन कहा जाता है। किसका दुश्मन कहा जाता है? पारिस्थितिकी का दुश्मन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसकी पत्तियां होती हैं वो पानी को जो है वो बहुत तेजी से वाष्पीकरण करती हैं। जैसे ये सफेदा का पौधा है, यहाँ पे मान लीजिए ये पौधा है, इसके इधर उधर क्षेत्र में, इधर इसके चारों क्षेत्र में जो पानी होता है उसको क्या करता है, ये पौधा जो है इसकी जड़ें पानी को बहुत तीव्र गति से खींचता है और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पानी को बहुत ही तेजी से जो है वो वाष्पीकृत कर देती हैं। इसके लिए जो है इसको क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी का दुश्मन कहा जाता है, क्योंकि इनकी पत्तियां अन्य वृक्षों की तुलना में वाष्पीकरण अधिक तेजी से करती हैं और जिससे वहां की जमीन जो होती है वो बंजर हो जाती है। जब ये आसपास के क्षेत्रों की पानी को जो है वो वाष्पीकृत कर देगा, पानी को सब सोख लेगा और वाष्पीकृत कर देगा, तो वहां की जमीन बंजर हो जाएगी। इस पेड़ का जो सर्वाधिक उपयोग होता है वो प्लाईवुड बनाने में और कागज बनाने में किया जाता है। यूकेलिप्टस का प्रयोग जो है ज्यादातर प्रयोग प्लाईवुड और कागज बनाने में किया जाता है। इस पेड़ की लंबाई की बात करें तो इस पेड़ की लंबाई जो है वो 300 फुट होती है या उससे भी अधिक हो जाती है। इसकी लंबाई जो है वो बहुत अधिक होती है, वो लगभग 300 फुट या फिर उससे भी अधिक हो जाती है। किसका? यूकेलिप्टस का। अब आगे बात करते हैं हम लोग किसका? नेपेंथीज का। नेपेंथीज मतलब जो घटपर्डी जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो है आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तो नेपेंथीज जो है एक प्रकार का शिकारी पौधा है। अब ये शिकारी पौधा क्यों है? क्योंकि जो है कीड़े मकोड़े को फंसा करके खा जाता है, इसलिए इसको जो है शिकारी पौधा कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया सहित जो है ये भारत के मेघालय राज्य में जो है ये पाया जाता है। कौन सा? नेपेंथीज, या इसको हम घटपर्डी कहते हैं। इसको घटपर्डी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आकृति जो होती है वो घड़े के आकार की होती है और इसका जो मुख होता है वो पत्ते से जो है वो ढका होता है। ये जो है घड़े नुमा आकार का होता है, इसलिए इसको जो है घटपर्डी कहा जाता है। इस पौधे के आकार घड़े जैसे होते हैं, इस कारण इसे घटपर्डी पौधा भी कहते हैं। ये पौधे चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े व छोटे जीव का बहुत ही चतुराई के साथ शिकार करते हैं। ये जो पौधा होता है ये छोटे जो है छोटे छोटे चूहे के बच्चे हो गए, मेढक के बच्चे हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, इन सभी जीवों को जो है बड़ी ही चतुराई के साथ जो है अपने इसमें फंसा करके उसको खा लेता है। जिससे कि इसका ढक्कन खुला होता है, जैसे ही उसमें वो प्रवेश करता है उसका ढक्कन बंद हो जाता है और वो जो है उसमें फंस जाते हैं। और इस पौधे में जो है एक खास विशेषता है, इसमें जो है बहुत ही खास तरीके की एक खुशबू निकलती है। आपको एग्जाम में फंसाने के लिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि इस पौधे से विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, खुशबू निकलती है, गंध निकलती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें खुशबू और गंध तक तो ठीक है, आप ध्वनि पे नहीं जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन फंसाने के लिए क्वेश्चन बनता है कि
इस पौधे से विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। तो पौधे से ध्वनि थोड़ी ना निकलेगी, इस पौधे से जो है खास तरीके की खुशबू निकलती है, जिसको आप खुशबू, गंध कुछ भी कह सकते हैं। एक विशेष प्रकार की गंध होती है, जिससे क्या होता है, कीड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इसके चंगुल में जो है वो आके फंस जाते हैं। जब इसमें आएंगे, वो गिरेंगे तो वो ढक्कन बंद हो जाएगा और उसमें वो फंस जाएंगे, तब ये जो है उसका शिकार कर लेता है। इसके ऊपरी हिस्से पर पतली सी एक ढक्कन बना होता है। वो जो है पतली ढक्कन कैसा होता है, पत्ती का बना होता है, जो कीड़े के अंदर जाते ही बंद हो जाता है, फिर खुलता नहीं है। जब उसमें कीड़े फंस जाएंगे तब वो ढक्कन बंद हो जाएगा और वो फिर खुलेगा नहीं और वो उसका शिकार कर लेता है। अब ये सवाल ये उठता है कि ये सब कीड़े मकोड़े जानवर, इन सब जीवों का जो है ये शिकार क्यों करता है। ये जो है अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो है ये शिकार करता है। इसमें जो है ये दलदली स्थानों पे पाया जाता है। ये निपेंथीज जो होता है ये दलदली स्थानों पर पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ये अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो है ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहे, बच्चे, इन सबको जो है फंसा करके खाता है। क्यों? क्योंकि इसको जो है नाइट्रोजन की कमी होती है। अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो है ये करता है, क्योंकि अन्य पौधे की तरह ये भी अपना भोजन खुद बनाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है ये भी, और ये अपना भोजन खुद निर्माण करता है, क्योंकि इसके पास जो ये दलदली स्थानों पे पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इसलिए ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो है ये चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े, छोटे जीवों को जो है ये फंसा करके खाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो कैसी रही क्लास, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।